नमस्कार। आज हम 10th क्लास सेकंड लेसन ईदगाह का भाषा की बात और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो अभी हम यहाँ हाँ और ना वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो क्या हामिद के पास 50 पैसे थे? नहीं, हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे, तो ये नहीं होगा। अमीना हामिद की मौसी थी? मौसी थी? नहीं, उसकी कौन थी? दादी। तो यहाँ हमें नहीं करके आंसर लिखना है, नहीं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है? हाँ, मोहसिन भिस्ती खरीदता है, तो हाँ में जवाब देना है। हामिद खिलौने खरीदता है? वो खिलौने खरीदता है? नहीं, क्या खरीदता है? चिमटा। तो यहाँ करने होगा नहीं। इसके बाद हम एक रिक्त स्थान देख लेते हैं। अमीना का क्रोध तुरंत डैश में बदल गया। तो अमीना का क्रोध किस में बदल गया? तुरंत स्नेह में। किस में बदल गया? स्नेह। तो यहाँ करने आएगा फर्स्ट वाले में स्नेह। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। दूसरा, कीमत सुनकर हामिद का दिल डैश गया। क्या हो गया? हामिद का दिल बैठ गया। यहाँ कने हम लिखेंगे बैठ गया। तीसरा देख लेते हैं अब। हामिद डैश लाया। हामिद क्या लाया? हामिद चिमटा लाया। तो यहाँ हम लिख लेंगे चिमटा, थर्ड वन। फोर्थ वन क्या है? महमूद के पास डैश पैसे थे। तो महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। महमूद के पास डैश पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। हो गया। अब इसके बाद हम नीचे पैराग्राफ को देख लेते हैं। अनुच्छेद पढ़कर 2 प्रश्न बनाइए। तो हमें पैराग्राफ देखना है, पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें बनाना है। हमेशा क्या करता है, पैराग्राफ देता है और उसमें क्वेश्चन देने से हम आंसर्स ढूंढ लेते हैं पैराग्राफ में से। लेकिन अभी पैराग्राफ को पढ़ना है और उससे हमें उनसे 2 क्वेश्चन बनाना है। तो पैराग्राफ रीड करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नामक बालक रहता था। उसके माता पिता देख नहीं सकते थे, किंतु उन्हें इस बात का दुख नहीं था। उनका पुत्र सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन माता पिता ने अपने पुत्र से 4 धाम यात्रा की इच्छा व्यक्त की। मतलब बहुत समय पहले की बात थी, जब राम के समय में एक श्रवण कुमार नामक लड़का रहता था। तो उनके माता पिता देख नहीं सकते थे, अंधे थे, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो हमेशा उनकी हर सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो एक दिन उनके माता पिता ने अपने पुत्र से 4 धाम यात्रा करने के लिए इच्छा व्यक्त की। 4 धाम मतलब अपने तीर्थ स्थान घूमने की, यात्रा करने की इच्छा को व्यक्त किया। तो अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन आप ऐसा लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं कि माता पिता की सेवा में कौन तत्पर था? माता पिता की सेवा में कौन, यहाँ डालोगे कौन तत्पर था, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? माता पिता की सेवा में कौन तत्पर था। अभी आपको यहाँ क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। उनकी सेवा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ उनका पुत्र सदैव उनकी सेवा में तत्पर था, यहाँ से यहाँ था। तो हम इसी को लिख दिए कि माता पिता की सेवा में कौन तत्पर था।
ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण कुमार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अब हम श्रवण कुमार के बारे में क्या जानते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, श्रवण कुमार के बारे में श्रवण कुमार के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा क्वेश्चन डाल देने से भी चलेगा। क्या जानते हैं, क्यों क्या जानते हैं? इसका आंसर अगर बनाओगे तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। आप लिख सकते हो गया। यहाँ से हमारा दोनों क्वेश्चन बन गया। अब नीचे भाषा की बात देख लेते हैं। भाषा की बात ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक का ही है। चलिए फर्स्ट हम कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उनके अनुसार कीजिए। तो कोष्ठक में दिया हुआ फर्स्ट क्या है आपको? ईद, प्रभात, वृक्ष, इन सब का क्या लिखना? पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो ईद का अर्थ होता है रमजान। ईद का अर्थ होता है, ईद का अर्थ रमजान। पर्यायवाची शब्द बता रहे, पर्व, त्योहार, आप लिख सकते हो त्योहार। फिर ईद उल फितर भी लिख सकते हो, उत्सव। ईद उल फितर भी हम इसका लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द में। ये हो गया ईद का पर्यायवाची शब्द। अब हम प्रभात का पर्यायवाची शब्द बताते हैं। प्रभात क्या होता है? प्रभात मतलब प्रातःकाल, सवेरा। प्रातःकाल और दूसरा हो जाएगा सवेरा, అంటే अर्ली मॉर्निंग। सवेरा, प्रातःकाल, सवेरा। सुबह भी लिख सकते हैं, सुबह, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया प्रभात का पर्यायवाची शब्द। अब लिख लेते हैं वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। वृक्ष का मतलब पेड़, हम पेड़ बोलते हैं। पेड़, तरु, वृक्ष, पादप, ये हो गया इसका पर्यायवाची शब्द। पेड़, तरु, पादप। अब हम इन फर्स्ट बिट के सारे पर्यायवाची शब्द लिख लिए। अब नीचे क्या दिया है? मिठाई, चिमटा, सड़क, इनका वचन बदलना है। मिठाई, चिमटा, सड़क एक वचन है तो इनको बहुवचन में लिखना है। तो अभी मिठाई का बहुवचन क्या होगा? मिठाई का मिठाइयाँ होगा, मिठाइयाँ। मिठाई का मिठाइयाँ होगा। दूसरा क्या है? चिमटा का होगा चिमटे। चिमटे हो गया सेकंड। तीसरा क्या है? सड़क का सड़के। ये हो गया इसका सड़के। मिठाइयाँ, चिमटे, सड़के, वचन बदल लिए हम। अब सेकंड आ देख लेते हैं। एक क्या लिखा है? सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। बेसमझ, परलोक, निडर, इनका हम उपसर्ग पहचानना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अब हमें इसमें से उपसर्ग को अलग करना है। तो बेसमझ हमारा शब्द है बेसमझ। इस बेसमझ का उपसर्ग होगा बे, खाली एक ही अक्षर बाहर निकला, बे, ये हो गया उपसर्ग। दूसरा है परलोक।
परलोक में सामने का शब्द को हटाना है हमें, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा पर, सेकंड का पर, फर्स्ट वन बे, सेकंड वन पर, थर्ड क्या दिया नीडर, नीडर में उपसर्ग क्या है नी, तो आपका शब्द बच जाएगा डर। ये हो गया उपसर्ग बे, पर और नी। अब हम सेकंड देख लेते हैं। दुकानदार गरीबी, इसका क्या प्रत्यय पहचानिए। प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का जब परिवर्तन कर देता है, उस शब्द के अर्थ में नया परिवर्तन आ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो अब हम इसमें दुकानदार, इस दुकानदार का प्रत्यय क्या है, क्या निकलेगा दार, दुकान शॉप होता है, तो दूसरा है गरीबी, दूसरा गरीबी, तो इस गरीबी में प्रत्यय क्या निकलेगा, गरीब शब्द है, गरीब शब्द, तो उसमें जुड़ा ई की मात्रा, तो आप निकलेगा बाहर बड़ी ई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे बड़ी ई की मात्रा, हो गया प्रत्यय। अब इस पाठ में आए मुहावरे, मुहावरे पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस पाठ में तो बहुत सारे मुहावरे आए, जैसे कि आह भरना, हमारे टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, हम लेसन रीड करते समय मुहावरा, मुहावरा क्या आया, मजाक करना, लेसन में आया है मजाक, मजाक करना, तो इस मजाक करने का अर्थ होता है उपहास करना, चिढ़ाना, उपहास, उपहास करना इसका अर्थ होता है। तो इसको हम वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि हमीद के दोस्तों ने हमीद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हो गया हमारा मुहावरा। दूसरा है धावा होना, आया था बच्चे सब नमाज के बाद खिलौने की दुकानों पर धावा बोले, टेक्स्ट बुक में आया, तो धावा होना, धावा करना, उसका अर्थ होता है धावा, धावा होना, धावा करना भी होगा, तो इसका मीनिंग होगा आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण होना या आक्रमण करना। तो सभी बच्चे मिठाई दुकानों पर धावा बोल देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसका वाक्यों में प्रयोग। मन ललचाना, इच्छा होना, मन ललचाना ये भी मुहावरा है, तो इसको लिख सकते हैं इच्छा होना। तो हामिद अपने सारे दोस्तों को खिलौने लेते हुए बेचारे का मन कितना ललचाया होगा, ऐसा लिख सकते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, देख के लिख लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी तरह से वीडियो बना सकें। धन्यवाद।